ओम शांति। आज है 24 फरवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। तो बाबा क्या कहते हैं, अपनी डोर एक बाप से बांधी है और तुम्हारा कनेक्शन ही एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। प्रश्न क्या है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है कि संगम पर आत्मा जो है अपनी डोर एक परमात्मा से जोड़ती है। यही रस्म अज्ञानता में किस रीति से चलती आ रही है? तो उत्तर है, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। तो उसी का ही यादगार है कि स्त्री का पल्लव जब पति के साथ बांधते हैं तो स्त्री समझती है कि जीवन भर उसी का ही साथी होकर रहना है। और तुमने तो अपना पल्लव किसके साथ बांधा है? बाप के साथ। तो तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। गीत है जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। ओम शांति। ओम शांति बाबा। देखो गीत में कहते हैं जीवन डोर तुमसे बांधी। जैसे कोई कन्या है वह अपने जीवन की डोर पति के साथ बांधती है। समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। यानी पति जो है वो कन्या की, वो पत्नी की परवरिश करेंगे। तो तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है। बेहद के बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, यह आत्माओं के जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वह है हद की स्थूल बात और यह है सूक्ष्म बात। एक परमात्मा पिता को ही पल्लव पकड़ाना है, बांधना है। तो कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। देखो हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से ही बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह है रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है, आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे हैं। श्रीमत भी कौन लेती है? रूह लेती है ना। तो आसुरी मत लेने से तो और ही नीचे गिरे हैं। तो अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए हैं। यह 21 जन्मों के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो माया गफलत बहुत कराती है।
माया क्या करती है? गफलत कराती है ना? कमाई करने नहीं देती। तुम्हारी कमाई कितनी ज़बरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी, जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। तो तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है कल्प कल्प, है ना? तो हर कल्प आत्माएं परमात्मा के साथ डोर बांधती हैं, पल्लव अपना पकड़ाती हैं परमात्मा को। तो उनकी तो गिनती नहीं, ये तो हर कल्प आया, अनादिकाल से आया, होता आया। तो ये क्या है, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। बुद्धि में बैठता है हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं, है ना? क्योंकि हम आत्माएं 63 जन्मों से देहभान में होती हैं, इस सृष्टि चक्कर पर अपने आप को भूल गई है। तो फिर यहीं के रीति रिवाजों से बाबा हमें बताते हैं कि तुम शिव बाबा के बने और तुम्हारी जीवन डोर बांधी है एक परमात्मा से। हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो कल पहले भी बांधी थी, अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं पता नहीं है। शिव बाबा जो पतित पावन है वह जरूर संगम पर ही आएगा, यह तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। इसलिए गाया हुआ है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। उनको ही क्लिक करेगा जिन्होंने कल्प पहले जिन्होंने श्रीमत ली। हाँ, तो श्रीमत के साथ अपना पल्लव बांधा। तो बाबा कहते हैं कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई, वही जानती है, सारी दुनिया नहीं जानती। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। और सब शास्त्र कहानी आदि है। तो कल भी बाबा ने बताया था कि आदि सनातन देवी देवता तो प्राय लोप हो जाते। क्यों? क्योंकि आत्मा ही जब अपने आप को भूल गई, अपने सत्य स्वरूप को भूल गई, तो देवी देवता धर्म तो प्राय लोप हो गया। वो भी जन्म दर जन्म लेते लेते भूल गए। देवी देवता ही तो थे वो जो मनुष्य बन गए, है ना? तो क्योंकि सृष्टि चक्कर को तो छोड़कर कोई जा नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्म तत्व में लीन हो गए, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जन्म दर जन्म लेते लेते यहाँ मनुष्य वृत्ति में आ गए, तो देवी देवता धर्म जो था फिर प्राय लोप हो गया। क्योंकि देवी देवता नहीं रहे तो धर्म भी प्राय लोप हो गया है। और सब शास्त्र कहानियाँ आदि हैं। यह धर्म है नहीं तो जाने कैसे। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो, आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है। इसमें शरीर की कोई बात ही नहीं। भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है, तुम आत्माओं की जीवन डोर बंधी हुई है। पल्लव बांधते हैं ना, तो वह स्थूल पल्लव यह है, आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। पल्लव बांधना यानी एक बना देना, है ना? तो जैसे कन्या की शादी करते हैं तो डोर उसके पति से बांध देते हैं। हाँ, तो भाई दोनों अब एक हो गए। तो इसी तरह से आत्माओं का परमात्मा के साथ योग, आत्मा का परमात्मा से डोर बांधते हैं, यानी दोनों को एक बना देते हैं। वह स्थूल पल्लव है और यह है आत्माओं का और परमात्मा के साथ योग। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे यह किसी को भी पता नहीं। हाँ, तो श्री कृष्ण की जयंती कब और राम की जयंती कब है यह नहीं जानते। बच्चे, तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो है नहीं। हाँ, त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिख देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि 3 मूर्तियां तो है नहीं।
तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ हैं? जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो, तो यह है बहुत समझने की गुह्य बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तो इस समय होती है, विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी, विनाश का कार्य अंत में होना है। तो यह आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का ही एक ही है। वह तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने, हर एक जानता है यह धर्म स्थापन किया और उनका संवत यह है, फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया। भारत को किसी को पता नहीं है भारत का। गीता जयंती शिव जयंती कब हुई किसी को पता नहीं है। तो स्वयं परम पिता परमात्मा आकर जब अपना परिचय देते हैं, तब सत्य गीता सुनाते हैं, तब शिव जयंती होती है। श्री कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। सतयुग में जरूर पहले श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने, परंतु सतयुग कब था यह किसी को पता नहीं है। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं, तो 2 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। ये समझ है ना, तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे समझ आती है आत्माओं को, कि 2 दिन में तो नहीं समझ सकते कोई। बाप को बहुत सहज बताते हैं, वह है बेहद का बाप, जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए ना। ओ गॉड फादर कह याद करते हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। यह स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनका यह वर्षा किसने दिया, उनको यह वर्षा किसने दिया। गॉड फादर का याद भी करते हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं इतने जन्मों से, लेकिन उन्होंने वो कैसे बने लक्ष्मी नारायण, वर्षा किसने दिया ये नहीं जानते। तो यह स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको वर्षा कैसे मिला यह नहीं पता। जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा ना, परंतु कब और कैसे दिया वह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो जब सतयुग था और कोई धर्म था नहीं। सतयुग में तो एक ही धर्म की स्थापना हुई, देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, एक राज्य एक भाषा एक धर्म, तो वननेस थी। क्यों? क्योंकि आत्मा की जो आंतरिक अवस्था थी वो सभी की एक जैसी थी, इसलिए ना थोड़ी आत्माएं होती हैं जिनकी प्रारब्ध है सतयुग में जाने की, वही होती हैं, वननेस होती है। एक ने कहा दूसरे ने माना, संकल्पों से दुनिया चलती है। क्यों क्या कैसे ये क्वेश्चन ही नहीं होते वहाँ पर। मनोवृत्ति स्वच्छ होती है, पवित्र होती है, इसलिए वननेस है। इसलिए एक धर्म एक राज्य एक भाषा होती है। तो सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं। तो संगम पर ज्ञान दिया होगा, सतयुग में नहीं, है ना। संगम पर ज्ञान दिया होगा तब तो सतयुग की स्थापना हुई, सतयुग में जाकर तो नहीं देंगे ज्ञान। तो वहाँ तो प्रारब्ध है, जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा ना, उससे पहले जन्म में ज्ञान लिया होगा, तब तो सतयुग की स्थापना हुई। तो तुम भी अब ले रहे हो, तो यह वही समय है कि जब हम आत्माएं ज्ञान ले रहे हैं। तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। तो परमात्मा स्वयं देवी देवता सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं।
श्री कृष्ण तो सतयुग में था, उसको यह प्रारब्ध कहाँ से मिली? लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, यह कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा था वही समझेंगे। यह सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफ़र हो रहे हो, पहले ब्राह्मण बनना है। पजोली खेलते हैं तो चोटी जरूर आएगी। तो जैसे जब हम बाजोली खेलते हैं एक के बाद एक आता रहता है, तो पापा कहते हैं तो चोटी तो ज़रूर आएगी। बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण कहते हैं चोटी, ब्राह्मण को ही चोटी कहते हैं। तो बरोबर हम ही अभी ब्राह्मण बने। यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। यह शिव व रुद्र का यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। तो श्री कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा था, ये परमात्मा शिव ने अभी इस समय पर संगम पर यह यज्ञ रचा है। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। तो उस जो स्थूल दुनिया में जो यज्ञ होता है तो उसमें भी ज्वाला ही प्रज्वलित करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इस यज्ञ में शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए। तो यज्ञ में आते रहेंगे आत्माएं और पतित से पावन बनती हैं रहेंगी बनती हैं। तो रुद्र शिव या बाबा निराकार है। वह यज्ञ कैसे रचे? तो शिव बाबा तो है ही निराकार, वह यज्ञ कैसे रचे? तो जब तक मनुष्य तन में ना आए मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। मनुष्य तन से ही यज्ञ रचे जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा को अवतरित होना होता है मनुष्य शरीर में। तो सूक्ष्म व मूल वतन में यह बातें नहीं होती। तो सूक्ष्म वतन में तो है ही आकारी स्वरूप और मूल वतन में तो है ही निराकारी स्वरूप। तो वहाँ पर ऐसी कोई बातें नहीं होती। यहाँ स्थूल दुनिया में यह यज्ञ रचे जाते हैं। तो बाप समझाते हैं यह संगम युग है। अब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था। अब फिर तुम यह बन रहे हो। तो यह जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। जीवन की डोर परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। पल्लव कहाँ है? परमात्मा के साथ। तो यह जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा यह डोर क्यों बांधी है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए।
तुम जानते हो बेअद के पाप द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है, तुम सो देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था। पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए। तो पहले सतयुग में आते, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में। तो ये इसी तरह से हर कल्प चलता है। तो बाबा कहते तुम्हारा राज्य था, पीछे तुम फिर पुनर्जन्म लेते लेते फिर क्षत्रिय धर्म में आए। जैसे ही आत्मा की कॉन्शियसनेस डाउन हुई यानी डिप्लीट होनी शुरू होती है, फिर क्षत्रिय धर्म में आ जाते हैं। तो सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तो सतयुग में होती है सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी में आए। तो तुमको मालूम है यह हम यह चक्र कैसे लगाते हैं, है ना। तो विराट जो चित्र है तो उसमें सारा दिखाया हुआ कैसे ब्राह्मण की चोटी होती है, ब्राह्मण होते हैं, फिर सूर्यवंशी होते हैं, फिर चंद्रवंशी बनते हैं। धनुष बाण दिखा दिए, तेरा मेरा शुरू हो जाता है। फिर द्वापर से और डाउन होते जाते हैं और क्या हो जाते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं, पूजा करना शुरू कर देते हैं, अपनी मूल गुणों को, शांति को ढूंढने लगते हैं वस्तुओं में, है ना, शरीरों में और चीज़ों में, वस्तुओं में, प्रकृति में। तो आत्मा की जो कॉन्शियसनेस है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। तो तुमको मालूम है हम यह चक्र कैसे लगाते हैं। तो इतने इतने जन्म लिए भगवान वाच है, हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। हाँ, तो परमात्मा साक्षी तो जन्म मरण में नहीं आते, तो वो साक्षी होकर देखते हैं। तो बाबा कहते तुम नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ। तो अब इस समय इस तन में दो मूर्ति हैं। तो ब्रह्मा बाबा के तन में दो मूर्ति हैं, यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो ब्रह्मा की आत्मा और शिव परम आत्मा। तो इस समय दो मूर्ति इकट्ठी हैं, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पाठ में आते ही नहीं। तो शंकर क्या है, आत्मा की अवस्था है, जब वो अपने विकर्मों को भस्म करते हैं। तो शंकर क्या है, अवस्था है। बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ वास्तव में यह है, ब्राह्मण सो देवता, देवता सो ब्राह्मण। तो हम सो का अर्थ वास्तव में यह है। उन्होंने कह दिया आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, कितना फर्क है। हाँ, तो उन्होंने क्या कह दिया, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा नहीं है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो। लेकिन उन्होंने क्या समझ लिया, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा सो आत्मा। कितना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई। तो रावण आया तो रावण की मत शुरू हो गई। यह मत भी कौन देता है, रावण। तो सतयुग में तो यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाएगा। यह सब होना ड्रामा में नूद है। तो कल की मुरली में भी बताया कि सतयुग में यह सारा ज्ञान क्या हो जाता है, प्राय लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो यह सब होना ड्रामा में नूद है ना। तब तो बाप आकर स्थापना करें, अभी है संगम। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। बाकी जो है वह इस यज्ञ में स्वाहा हो जाने हैं। तो बाकी जो है वह सब इस यज्ञ में ही स्वाहा हो जाने हैं, उनका नामो निशान ही नहीं रहना। तो यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है।
हाँ, तो जितने भी विकार हैं वो सब क्या होंगे, यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे, खत्म, विनाश। पतित दुनिया का तो विनाश होना है, पतितों का, पतित दुनिया का यानी विकारों का विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो, है ना। तो पतितों का और पतित दुनिया का विकारों का तो विनाश होना है, नहीं तो फिर पावन दुनिया अगर यहीं पर ही विनाश ना हो तो फिर पावन दुनिया कैसे आएगी, नहीं तो फिर पावन दुनिया कैसे हो, है ना। तो पतित पने का विनाश होना है। तो तुम कहते हो भी हो हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या? तो बाबा कहते हैं कि जब तुम कहते हो कि पतित पावन आओ, तो फिर पतित से पावन तो बनना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या पतित दुनिया, क्या पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी? नहीं। हाँ, तो पतित दुनिया का विनाश होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। दुनिया का विनाश होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए ना। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले, कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। पतित दुनिया का विनाश होना ही है, तो यह वही महाभारत लड़ाई है। यह तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। पीस के लिए माता मारने की दरकार क्या है? जब पतित दुनिया ही खत्म हो जाएगी, पतित पना खत्म हो जाएगा, विकार खत्म हो जाएगा, तो फिर पीस ही पीस है। पीस के लिए फिर माता मारने की दरकार क्या है ना। तो तुमको तो अब तीसरा नेत्र मिला है, वह कोई को नहीं है। तुम बच्चों को खुश होना चाहिए, हम बेहद के पाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, तो रावण ने फिर श्राप दिया। यह बातें याद करना सहज है। बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने? यह सब ड्रामा में नूंद है, गाया भी जाता है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। तो भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले, जब वो भक्ति अपनी उत्तम स्टेज को पा लेते हैं, यानी भक्ति जब बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर ज्ञान मिलता है। भक्ति का ही फल क्या है? ज्ञान। फिर भक्ति से वैराग्य आ जाता है। तो तुमको ज्ञान मिला, अब भक्ति से वैराग्य हुआ, तो सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, तो पुरानी दुनिया से भी वैराग्य आ जाता है। इस दुनिया में कोई भी आसक्ति नहीं रहती। तो यह तो कब्रिस्तान है, 84 जन्म का चक्कर लगाया है, अभी घर चलना है। मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। हाँ, तो बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, याद करो, एक एक श्वास, एक एक सेकंड इस स्थूल दुनिया का सफल करो तो मेरे पास चले आएंगे। विक्रम विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। हाँ, तो जितना जितना याद में रहेंगे परमात्मा की, उतना ही विक्रम विनाश हो जाएंगे, और इसके सिवाय और कोई युक्ति है ही नहीं। परमात्मा को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। इस देह भान से, बाबा रोज बताते हैं कि देह भान से, देह भान को छोड़ आत्मिक स्मृति में रहना है। तो अपने यह स्मृति रखनी है कि मैं तो आत्मा हूँ। तो जितना अपना देह भान को छोड़ते जाएंगे तो उतना ही विक्रम विनाश होंगे। मैं मेरा नहीं लगाएंगे क्रियाकलाप के, देह और देह के क्रियाकलाप, देह के संबंधों को। बाबा कहते हैं और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि के से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। तो गंगा स्नान से तो शरीर स्वच्छ हो सकता है, लेकिन आत्मा, आत्मा का परिवर्तन कैसे होता है?
योग से, बाबा से, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से, याद करने से, परमात्मा को जितना जितना याद करेंगे, अपने आत्मिक भाव में रहेंगे, तो फिर अग्नि से, योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। बाप कहते हैं माया ने तुमको फूल यानी मूर्ख बना दिया है। फूल कहते हैं FOOL, फूल। बाबा कहते हैं माया ने तुमको फूल मूर्ख बना दिया है। अप्रैल फूल कहते हैं ना, तो अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ। माया ने फूल बना रखा है कि तुम टीचर हो, बैरिस्टर हो तुम, हाँ तो राम हो, श्याम हो, गीता हो, रीटा हो, अपने सत्य स्वरूप को ही बुला दिया कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ, तुम ही तो थे। चित्र तो बहुत अच्छे हैं, आज हम क्या हैं कल हम क्या होंगे, परंतु माया कम नहीं है। माया डोर बांधने ही नहीं देती। तो माया का अपना पंप शो है, वो भी ताकतवर है। वो अपनी तरफ से पूरी जोर लगाती है, अपनी तरफ खींचती है, थप्पड़ मार के एक तरफ कर देती है। तो माया कम नहीं है, माया डोर बांधने नहीं देती, माया अपनी तरफ खींचती है। क्योंकि माया को लगता है कि मेरा राज्य भाग्य अब जा रहा है, तो वह परमात्मा से डोर बांधने नहीं देती, खींचातान होती है, खींचातान नहीं करती है। माया कहती है मेरे ही बने रहो। तो हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर होता है। भारत में ही परमात्मा अवतरित होते हैं, हम आत्माओं को सद्गति देते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उन्हों को वर्षा किसने दिया यह कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ। यह तो बाप का काम है ना। इस समय सब नरकवासी हैं। तुम खुश हो रहे हो, यहाँ कोई आते हैं समझते हैं तो खुशी होती है, बरोबर ठीक है। 84 जन्मों का हिसाब है। बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा कल्प भक्ति करके तुम थक गए हो। तो मीठे बच्चे बाप तुम्हारी सब थक दूर करते हैं, थकान दूर करेंगे। हाँ तो बाबा कहते हैं आधा कल्प से तुमने बहुत भक्ति की तो अब तुम थक गए हो, फिर शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो मीठे बच्चे बाप तुम्हारी सब थकान दूर करेंगे। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है। कहाँ यह दुखधाम कहाँ वह सुखधाम। मैं दुखधाम को सुखधाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ। बाप का परिचय देना है। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता। ड्रामा में सारी नूंद है, तो किसी का कोई कसूर नहीं है, ड्रामा में नूंद है ऐसा। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ, शिव की जयंती है। कहते हैं ना ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते हैं। हाँ तो ऐसे कहते थे कि ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, तो फिर शिव ने क्या किया, शिव की जयंती क्यों मनाई जाती है।
तो शिव ने ही ब्रह्मा के तन में आकर स्वर्ग की स्थापना की। कुछ भी समझते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। तलवार की धार पे चलने समान है ये। तो बाबा कहते हैं नहीं तो फिर गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं। अब बाप तो मोटरों में एरोप्लेन में घूमते हैं। यह बेहद का बाप कहते हैं मैं तो पतित दुनिया में पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ। तो बाबा को कहाँ बुलाते हैं? पतित दुनिया में बुलाते हैं, पतित शरीर में बुलाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो पतित दुनिया और पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ। तुमने बुलाया है हे अविनाशी सर्जन, आओ आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। तो इंजेक्शन लग रहा है। कौन सा इंजेक्शन? ज्ञान का इंजेक्शन। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। जितना जितना परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, जितना योग में रहते हैं तो उतना ही पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता। 63 जन्मों से जो दुख ज्ञानता दर्द थे वो बाबा सब हर लेते हैं और 21 जन्मों का सुख दे देते हैं। 21 जन्मों का सुख करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। दाना के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा अपनी बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है। अपनी बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। नंबर 2 बाबा ने कहा हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं। ये क्या है? स्वीटेस्ट झाड़। हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। अंडरलाइन क्या कहा बाबा ने? इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। स्वीटेस्ट बाप के बच्चे हैं तो बच्चे भी कैसे होंगे? स्वीट। तो बाबा कहते पहले बहुत बहुत स्वीट बनना है। आत्मिक स्मृति में रहने से बनते ही स्वीट है। स्वीटनेस अपने आप ही आ जाती है स्वतः ऑटोमेटिकली। तो याद की यात्रा में तत्पर रहे, विकर्म विनाश करने हैं। जितना जितना याद की यात्रा में रहेंगे, याद में रहेंगे तो उतने ही विकर्म विनाश को पाते जाएंगे। वरदान दिया बाबा ने मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। तो बाबा कहते हैं अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, है ना। तो मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनना। अनुभवी बनते हैं तो फिर सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। ज्ञान सिर्फ सुनना और शब्दों को ग्रहण करना ऐसा नहीं, मनन शक्ति चाहिए। उसका मीनिंग क्या है, क्या कह रहे हैं बाबा?
मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अनुभव है। तो ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। मनन चिंतन कर कर जो श्रीमत मिलती है उसे हजम करने की शक्ति आवश्यक है, तब आत्मा शक्तिशाली बनती है। बाबा कहते सुनी सुनाई बातों से फिर विचलित नहीं हो सकते, क्योंकि अनुभवी हैं। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघन प्रूफ बन जाते हैं। कोई माया कोई विघन उन्हें हिला नहीं सकती, अटल अडोल विघन प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। तो जहाँ खुशी है वहाँ संतुष्टि भी आएगी, वहाँ पर स्नेह भी होगा, उत्साह भी होगा, उमंग भी होगा, है ना। तो सभी खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खजाने का क्या है? समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, संकल्पों का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। बाबा रोज वरदान देते हैं, वरदानों का खजाना, पुण्य का खजाना, दुआओं का खजाना, फिर है खुशी का खजाना। तो खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। क्या स्मृति रहे, कौन है मेरे साथ। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता संपन्न बनने के लिए साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। तो कोई रॉयल घर का बच्चा है या व्यक्ति है तो वो चाहे कैसे भी साधारण कपड़ों में भी हो, लेकिन फिर भी उसकी चाल, उसके पर्सनालिटी से पता लगता है कि वो रॉयल घर से है ना। तो ऐसे ही साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। ऐसे नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सर्कमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। नहीं, हम कौन हैं? परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट संतान। तो किसी समय भी, किसी हालत में भी आपका अलौकिक स्वरूप हर एक को अनुभव हो। तो व्यवहार में साधारणता ना आए, अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। तो जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। सर्कमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, तो इसलिए साधारणता आ गई। हाँ, तो ये क्या है? अलबेलापन है। किसी भी समय, किसी भी हालत में आपका, बाबा कहते हैं कि अलौकिक स्वरूप हर एक को अनुभव हो। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बातें आपको बदल ना दें, आप बातों को बदल दो, तब सबके समीप आएंगे और एकता का संगठन मजबूत होगा। बातें आपको बदल ना दें, तब सबके समीप आएंगे और एकता का संगठन मजबूत होगा। तो वह सारा दिन अलौकिक स्वरूप, आपका अलौकिक स्वरूप हर एक को अनुभव हो, ऐसी अटेंशन देंगे, साधारणता में नहीं आएंगे। हमेशा अपना अलौकिक स्वरूप इमर्ज रखेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।